बजट के दिन पे क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर सकते हैं और क्या हो सकता है हमारा माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ये सिर्फ आपको कल के दिन यानी कि बजट वाले दिन पे काम नहीं आएगा, आने वाले सालों साल आपकी किस तरीके से साइकोलॉजी मेंटेन होनी चाहिए बजट या फिर इवेंट वाले दिन पे काफी काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, बाय द वे अगर अभी तक भी आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, बजट के दिन पे ना आपको अपने पूरे ट्रेडिंग के दिन को मल्टीपल टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और डिफरेंट टाइम स्लॉट के डिफरेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे आप कंप्लीट चेकआउट कर सकते हो कि आपको मेनली टीम टाइम स्लॉट को फॉलो करना पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। बाय द वे, हर एक टाइम स्लॉट में किस तरीके से स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप कहोगे तो हम लास्ट साल किस तरीके से बजट में अप्लाई कर सकते हैं चीजों को, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो सारे पॉइंट्स को कवर हो जाएंगे, एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला आपका टाइम स्लॉट आता है 9:16 से लेके रफली आपके 11:15 तक का टाइम। सेकेंड आपका टाइम स्लॉट आता है 11:16 AM से लेके रफली आपका 1:15 तक का टाइम। थर्ड आपके सामने टाइम स्लॉट आता है 1:15 बजे के बाद का। देखिए, इस समय पे क्या होता है, जो आपके 3 टाइम स्लॉट हो गए ना, जो पहला टाइम स्लॉट है, इस समय तक आपका बजट चल रहा होगा, मतलब अभी इवेंट चल रहा है। इवेंट चल रहा है मतलब अभी आपके ऑप्शंस के प्रीमियम हाई है, आईवी हाई है, पर अभी तक इवेंट के ऊपर के रिएक्शन मार्केट में आने स्टार्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और काफी हाई चांसेस है। अगर हम पास्ट के पिछले 4 साल, 5 साल, 7 साल के डेटा को देखेंगे तो इस समय तक आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, और जिन्होंने भी रैंडम ऑप्शन बाइंग कर ली होती है इस मॉर्निंग स्लॉट में, वो पछताते हैं। इसका हमें रिवर्स करना है, मतलब हमने कॉल भी सेल कर दिया, पुट भी सेल कर दिया, दोनों साइड की हमारी नेकेड प्रीमियम खाने की पोजीशंस खड़ी हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि हम नेकेड नहीं रखना चाहते तो एट द सेम टाइम हम फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके दोनों को बाय भी कर सकते हैं, ताकि हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम या फिर हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए वो कम हो जाए। प्लस बाय चांस कोई वायलेंट मूव आ जाए तो हमारे लॉसेस भी काफी रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरीके से हमारा पहले समय पर टाइम स्लॉट में हमें बिना दिमाग लगाए दोनों साइड के प्रीमियम खाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज इस समय प्रीमियम हाई होते हैं। सेफ्टी आपके लिए सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप कॉल बेच रहे हो, आप 100-150 पॉइंट ऊपर जाके कॉल बेचते हो, 100-150 पॉइंट नीचे जाके पुट बेचते हो, तो ऑलरेडी आपके सामने एक 300 पॉइंट, 350, 400 पॉइंट की रेंज हो जाती है, जिसमें आपके प्रीमियम गलते हैं। और उस समय पे अगर मार्केट उस पर्टिकुलर 300-400 पॉइंट की रेंज में रह गया तो आपके सामने अच्छा खासा प्रीमियम ईटिंग का काम हो सकता है। 11:15 बजे, रैदर मैं तो कहता हूं कि 11:14 AM से ही अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा प्रीमियम आ गया और एक बार जो हमें प्रीमियम खाना था वो हो चुका है, आपको यहां पे अपना कंप्लीट ट्रेड को बंद करना पड़ेगा और नेक्स्ट ट्रेड के सेटअप पे जाना पड़ेगा। इस समय क्या होता है, जो नेक्स्ट टाइम स्लॉट आता है रफली 1:16 AM से लेके 1:15 बजे तक का, इस समय इवेंट आधा पर्दा निकल चुका है, जितने हाई प्रीमियम्स थे मॉर्निंग में वितने अब नहीं रहे। तो इस समय पे हमें ऑप्शन बाइंग की ट्रेड मिल सकती है, और वो भी हमें मिलेगी डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब सिंगल हम ऑप्शन बाय करेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और सिंगल डायरेक्शन चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो, उस डायरेक्शन को पिक करने की कोशिश करेंगे। इस समय प्रीमियम भी थोड़े से कूल ऑफ हो चुके हैं। डायरेक्शन में अगर हम बात करें कि डायरेक्शनल मूव आने का समय भी ये परफेक्ट होता है, अगर हम पास्ट के डेटा को देखोगे ना, यूजुअली आपको 11 बजे के बाद एक बड़ा मोमेंटम आने की स्टार्टिंग होती है। ये जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं ना, ये मेरे मन से नहीं बता रहा, जस्ट आपको पास्ट के डेटा को स्टडी करके जो जो फ्रेमवर्क हमारे सामने आ रहे हैं उसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो सकती है आपकी स्ट्रैटेजी, वो आपकी डिफरेंट हो सकती है। मैं भी इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी आपके लिए फॉर एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा, पर आपके लिए ऑप्शन बाइंग का जो भी सेटअप है, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉलो करते हो 10 EMA की स्ट्रैटेजी, या फिर आप फॉलो करते हो इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर ऑलरेडी फ्री वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप ऑप्शन बाइंग के फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हो। यूजुअली हमें 1:15 बजे के आसपास अगर हमारी ऑप्शन बाइंग चल रही है, यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हमारी ऑप्शन बाइंग चल रही है ऑलरेडी और वो प्रॉफिट में है, देखिए अगर लॉस में होगी तो वो तो आप निकल जाओगे, बैक टू बैक आपको स्टॉप लॉसेस छोटे छोटे रखोगे, अगर निकल गए बात खत्म हो गई। पर अगर अभी भी आपकी ऑप्शन बाइंग चल रही है, मतलब अभी आप अच्छे खासे प्रीमियम के अंदर हो, आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो पहला आपको ऑप्शन बाइंग की जो ट्रेड है उसे स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि प्रीवियस 15 मिनट की कैंडल का लो या फिर हाई, जो उस भी साइड की आपकी डायरेक्शन है, मतलब बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको ट्रेल करना है। सेकंड, अगर आपको कोई नई पोजीशन लेनी है तो वो होगी ऑप्शन सेलिंग की। इसके 2 कारण समझिएगा। अब ना इवेंट एज सच एक बार निकल चुका है, कल के दिन हमारे सामने एक्सपायरी भी है वीकली, मतलब अगर हमने आखिरी के 2-2.5 घंटे में ऑप्शन बाइंग करी तो फिर यह होगा कि वो पूरा का पूरा ऑप्शन जीरो हो सकता है। और ना वैसे भी इस थर्ड स्लॉट में 2 में से 1 कम होता है और बहुत वायलेंट होता है।
पहला काम तो ये होता है कि सपोज करते हैं मार्केट का डायरेक्शन ये चल रहा था, तो मार्केट पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज कर लेता है, या फिर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप रिवर्सल की बात करो तो रिवर्सल आपको ज्यादा मिलता है। और कुछ कुछ समय पे मतलब 4 में से 1 बजट में ऐसा होता है कि जो डायरेक्शन चल रहा है वो और भी तेज होके एकदम ऊपर चल जाता है और सारे के सारे प्रीमियम्स खा जाता है, और सारे के सारे जो होते हैं ना, जो लगता है कि और कितना ही बढ़ जाएगा या और कितना ही टूट जाएगा, सिर्फ ऊपर की साइड में नहीं नीचे की साइड पे भी वैलिड है, उन सभी के स्टॉप लॉसेस खाता है और बहुत परेशान करता है। सो होगा क्या, अगर सपोज करते सेम डायरेक्शन चल रहा है तब तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आता रहेगा और आप ट्रेल करते रहोगे और आपको थर्ड ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं होगी। पर अगर बाय चांस डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है या फिर फॉर दैट मैटर अगर जिगजैग भी कर रहा है, तब आप जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑलरेडी जो आपके मॉर्निंग के हाई प्रीमियम्स थे, अननेसेसरी जो बढ़े हुए थे और वॉयलेंट जो मूव था वो आपका खत्म हो चुका है। अब आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और जो एक्सपायरी के डे में आखिरी के 2 घंटे में ऑप्शंस के प्रीमियम गलते हैं उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। ये हो जाता है आपके लिए बजट डे का परफेक्ट फ्रेमवर्क जो आपके बैक ऑफ द माइंड रह सकता है। इसमें अब आप बोलोगे कि क्या ये परफेक्ट टाइम है, हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो आपको अब ऑन द स्पॉट स्क्रीन के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये 11:15 बजे नहीं, आपको लगे कि यार नहीं यार मेरा 11 बजे ही अच्छा खासा काम हो गया है, जितना मैं ऑप्शन खाना चाहता था मैं हटाना चाह रहा हूं और फिर मैं 11 बजे के बाद से ऑप्शन बाइंग के फ्रेमवर्क में स्टडी करूंगा, तो आप वैसा कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 11:16 पे एग्जैक्टली आपको ऑप्शन बाय करना जरूरी है, फिर आपको अपने फ्रेमवर्क पे काम करना है। इवन जब ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 1:15 बजे आपको ऑप्शन सेल करना ही पड़ेगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने आंखें बंद करके ऑप्शन सेल कर लिया, जैसे कि आपको किसी की कसम लगी हो कि मम्मी कसम मुझे तो ऑप्शन सेल करना ही है 1:15 बजे। कोई मम्मी कसम नहीं है। आपको अपने फ्रेमवर्क के ऊपर जिस तरीके से स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करके इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे, इस टाइम स्लॉट को फॉलो करेंगे डिफरेंट टाइम पे, तो काफी सारे पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहां पे हमने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीजें की बात इसलिए करी है बिकॉज बजट एक बड़ा इवेंट होता है, उस इवेंट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी और एक बड़ा मूव हमारे लिए वेट करता है। इस समय की तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इस समय और इस समय हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं उसके लिए हम अभी स्क्रीन पर चलते हैं और कोई एक आध एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। ये मैं आ चुका हूं आपके सामने लास्ट ईयर में हमारा ये है टाइम स्लॉट 1, ये है टाइम स्लॉट 2, ये है टाइम स्लॉट 3। मैंने एक बार जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपके लिए मार्क कर दिया। इस टाइम स्लॉट 1 में हमने दोनों साइड के प्रीमियम को है। अगर मैं ऑप्शन स्टिमुलेटर की भी बात करता हूं और एक एग्जांपल स्टडी करने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से काम हुआ होता, तो मैं आपको एक बताने की कोशिश करता हूं कि 1 फेब का डेट है। यहां पे आपका जो पे ऑफ का चार्ट लोगे वो भी आप मान लिया कि हमने फेब का ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 फेब तक का ले लिया, विच इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सपायरी हमने सेलेक्ट कर ली है 2 फेब की, क्योंकि अगले दिन की एक्सपायरी है, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, हमें सीधा, वैसे तो हम चाहते हैं कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट आप आउट ऑफ द मनी जाके कर लो। अभी मानते हैं कि आपने 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके यहां पे ऑप्शन सेल किया। सपोज करते हैं 10 लॉट यहां पे सेल किया आपने और नीचे की साइड में आपने सेल कर दिया, इस पॉइंट के आसपास पे 10 लॉट सेल कर दिए। आप एट दी मनी भी कर सकते हो, आउट ऑफ दी मनी भी कर सकते हो। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे नेकेड काम नहीं करना, मुझे थोड़ा सा हेज करना है, तो आप फर्दर आउट ऑफ दी मनी जाके जहां पे आपका डेल्टा रफली 10 to 15 के बीच का आ रहा है, उस पॉइंट का आप आराम से जाके ऑप्शन बाय कर सकते हो, आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। अभी हम बिना हेज के बात करते हैं, वरना आपको आराम से हेज कर लेना चाहिए। मैं हेज का भी एग्जांपल अभी दिखाने की कोशिश करूंगा। इमीडिएटली आप चेकआउट कर सकते हो आपकी पोजीशन क्या चल रही है। आपकी पोजीशन 10:15 तक ही 15,000 की प्रॉफिट में आ चुकी होती, फिर आपको 11:15 बजे के आसपास आपकी पोजीशन 16,000 के प्रॉफिट में रहती और 11:15 के आसपास आपको 20,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है और बात खत्म। अब हमें लालच नहीं करना। हमें लग सकता है कि अभी भी मार्केट रेंज में चल रहा है और देखो अगर मैं रुकता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता, बट इस आखिरी के लालच में नहीं आना, बिकॉज आखिरी का लालच कई बार बुरा भी हो सकता है। यहां पे आपका काम कर गया कि अरे यार अनंत हम पूरे समय रुक जाते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। हमें इस लालच में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि सेकंड टाइम स्लॉट में अगर डायरेक्शनल मूव आया तो हम फंस जाएंगे। तो ये पहला टाइम स्लॉट का मैंने एक एग्जांपल दिखा के आपको बता दिया है। अब हम सेकंड और थर्ड टाइम स्लॉट की बात करते हैं कि हमें कैसे काम कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी हम जस्ट फॉर बजट डे पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका 10 EMA चार्ट पे प्लॉट होना चाहिए। दूसरा आपका सुपर ट्रेंड प्लॉट हो सकता है जो आपको इंडिकेशन दे देगा। सुपर ट्रेंड की सेटिंग में आपका 80 या 20 और फैक्टर 2 हो जाएगा, ताकि वो सुपर ट्रेंड थोड़ा सा और भी क्विक हो गया और आपके लिए चीजें और जल्दी बता रहा है। अब इसमें आप काम कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले ना जो मॉर्निंग का समय था 9:15 से लेकर 11:15 तक का, उस टाइम स्लॉट का आपको प्रॉपर्ली रेंज मार्क करनी है। अगर आप ये देखोगे तो यहां तक 11:15 बज रहे, तो ये रेंज आपको मार्क करनी है ऊपर की साइड की, और नीचे की साइड को आपको रेंज क्या बन रही है उस रेंज को मार्क करना है। जिस भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, मतलब कि आपकी 5 मिनट की कैंडल जिस भी साइड क्लोज कर जाएगी, उधर हमें उस साइड के डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। बस इतना सा इंश्योर करना है कि उस डायरेक्शन में आपका, अगर आप पॉजिटिव ट्रेड ले रहे हो तो 10 EMA की भी आप ऊपर हो,
सेकंड, आप जो आपका सुपर ट्रेंड है उसके भी ऊपर हो। वैसे तो हम चाहो तो सुपर ट्रेंड पे भी ले सकते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड यहां पे ग्रीन हो रहा है, आप सुपर ट्रेंड पे काम कर सकते हो, पर रैंडमली सुपर ट्रेंड पे काम करना कई बार बैकफायर करता है, इसलिए आपको सुबह 2 घंटे की रेंज मार्क करनी है। जिस भी साइड की रेंज ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, उस साइड का हमें डायरेक्शन मिल सकता है। अब आप यहां पे चेकआउट करिएगा, जो ये एक बिग बार के साथ रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हमारी एंट्री होती है डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग की। बिल्कुल इमीडिएटली ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर आप 10 EMA या फिर सुपर ट्रेंड की लाइन को भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के से यूज कर सकते हो। ये आपकी ट्रेड चलती है 1 सवा 1 तक। अब ये ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस या फिर प्रॉफिट क्या होगा? देखिए, वैसे तो आप चाहो तो 1:2 1:3 का स्ट्रेस रिवॉर्ड लगा के यहां पे प्रॉफिट या फिर लॉस को ट्रेल कर सकते हो। सेकंड, अगर कभी भी आपका सुपर ट्रेंड चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे सुपर ट्रेंड चेंज हो गया है, तब यहां पे आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। मतलब ऑप्शन बाइंग में वैसे आप चाहते तो 1:2 का टारगेट यहां पे मिल जाता। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को और करना है, वैसे तो आपको यहां पे टाइम स्लॉट भी कंप्लीट हो गया, 1:15 बजे भी यहां पे कंप्लीट हो गया, सुपर ट्रेंड में भी कंप्लीट हो गया, 10 EMA के भी नीचे आ गया, तो सारी जगह पे आपका ये तो मैक्सिमम एग्जिट पॉइंट हो ही जाता है। वरना अगर आपको प्रॉफिट बुक करने में एग्जिट करना था तो आप एग्जिट कर सकते थे, और उसके बाद आप डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हो ऑप्शंस की। आप डायरेक्शनल सेलिंग कैसे करोगे? डायरेक्शनल सेलिंग इस सिचुएशन में होगी, अगर मार्केट को आपको शॉर्ट करना है तो आपका 10 EMA के नीचे होना चाहिए चार्ट, सुपर ट्रेंड आपका नीचे डाउनवर्ड होना चाहिए, रेड सुपर ट्रेंड बना, पहली कैंडल ये बनी। जैसे ही इस कैंडल को देखो, ये है ट्रिगर कैंडल, जो पहली कैंडल पे हमारा सुपर ट्रेंड बनता है वो है ट्रिगर कैंडल। जैसे ही उस कैंडल का लो करता है वो हमारे लिए ट्रिगर हो जाता है, और सुपर ट्रेंड की लाइन हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाती है, जिसको हम आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर के बजट में आप इसे प्रॉपर्ली ट्रेल कर पाते और पूरा का पूरा जाता, आपकी एग्जिट होती यहां पे कहीं पे जाके, क्योंकि यहां पे आपका 10 EMA की भी लाइन को भी क्रॉस कर गया है मार्केट, प्लस यहां पे आपका सुपर ट्रेंड भी चेंज होने के बहुत क्लोज है। मतलब सुपर ट्रेंड का जो आपकी ट्रेलिंग लाइन थी उसे इसने रिवर्स में काट दिया है, तो यहां पे आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को समझ गए। इस स्ट्रैटेजी को मैं एक बार आपको वर्बली भी बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। इस स्ट्रैटेजी में आपको 10 EMA और सुपर ट्रेंड हमारी सेटिंग के साथ अप्लाई करना है। अगर आप फर्स्ट लॉट की बात कर रहे हो, यानी कि 11:15 से लेकर 1:15 के बीच का, वहां पे बहुत सिंपल सा है, हमारी रेंज बनी हुई है पहले 2 घंटे की। जिस भी साइड में रेंज में एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा, वो हमें डायरेक्शनल ट्रेड देने का मौका हो सकता है। उस समय हमें ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हमारा जो सुपर ट्रेंड की लाइन चल रही है वो स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करा है उस कैंडल का लो या फिर हाई, जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम बाय कर रहे हैं तो उसका लो, अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसका हाई, वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। लास्ट लॉट में जो 1:15 से 3:15 बजे का समय है, उस समय हमें सिंपल सा सुपर ट्रेंड और 10 EMA को मिला के यूज करना है। यहां पे कई बार आपको 10 EMA की स्ट्रैटेजी भी अप्लाई होते हुए मिल जाएगी, वो आपके लिए एडिट कंफर्मेशन है। सुपर ट्रेंड, जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन या फिर रेड होगा, पहली कैंडल आपकी ट्रिगर कैंडल है, दूसरी कैंडल जैसे ही उसे क्रॉस करती है हाई को या फिर उसके लो को, अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ट्रेड इनिशिएट करने का काम करेगा। अब जब अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पे ट्रेड इनिशिएट करनी है, तो ट्रेड क्या इनिशिएट करनी है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। यहां पे सपोज करते हैं कि ये है हमारी ट्रिगर कैंडल और इस सेकंड कैंडल पे हमें ट्रेड इनिशिएट करनी है, तो हम इस लेवल के आसपास का, मतलब जो सुपर ट्रेंड की लाइन चल रही है या फिर जो प्रीवियस कैंडल थी उस कैंडल के आसपास का, मतलब रफली अराउंड 17,915 से लेके 18,000 के बीच की ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे। हम लोग नेकेड नहीं करना चाहते तो बेटर होता है वर्टिकल क्रेडिट कर दे। मतलब वर्टिकल क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हमने 18,000 का कॉल सेल किया और 18,200 का कॉल बाय भी कर लिया, ताकि हमारी पोजीशन हेज हो गई है और हमारे जो अनलिमिटेड लॉस वाली सिचुएशन है वो कभी नहीं आएगी। ये हो गया है एक एग्जांपल लास्ट ईयर के बजट में। अब आपका काम होता है कि इन तीनों टाइम स्लॉट को यूज करना, स्टडी करना कि पिछले 4 साल 5 साल के बजट में कैसे काम किया है, फिर अपने हिसाब से प्रॉपर्ली कल के लिए स्ट्रैटेजी बनाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। फ्री है ओपन करना डीमैट अकाउंट, तो अपने हर एक फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट तो होना ही चाहिए। सी यू वेरी सून।